Hello students, welcome to my YouTube channel. This is the second part of the chemical reaction and equations. First of all, type of chemical reaction. अब हमने इसमें बताना है कि chemical reaction कौन कौन सी हैं और कितने टाइप की हैं. The chemical reaction involve breaking and making of bond. Chemical reaction का मतलब होता है कि जब bond बनते भी हैं और bond टूटते भी हैं. एटम से प्रोड्यूस होते हैं नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए सब्सटेंसेस बनते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन करना, रिएक्शन की फॉर्मेशन करना, आगे आगे नए और प्रोडक्ट्स को बनाना. तो आज तुम स्टडी करोगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन. कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और भी एंडोथर्मिक भी होती है, एक्सोथर्मिक भी होती है. ये सारी की सारी रिएक्शन हम इसके अंदर पढ़ेंगे. अब फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे पास दो सब्सटेंस होते हैं, दोनों सब्सटेंस को हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे हमारे पास था कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में वाटर, और फिर क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है क्विक लाइम, और जो बना है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका दूसरा नाम होता है स्लेग्ड लाइम. अब नेक्स्ट हम बताएंगे कि जब हमने रिएक्ट किया है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम और वाटर, दोनों को रिएक्ट किया है हमने, तो हमारे पास क्या बना है? स्लेक्ड लाइम इज फॉर्म्ड. तो उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब नेक्स्ट आती है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, कि जिसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है. और दूसरे दूसरे शब्दों में हम इसको लिख सकते हैं कि वो रिएक्शन जब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जब हम किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. मतलब जब बहुत ज़्यादा हीट निकलती है किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने में, उस चीज़ को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जाम्पल. CH4 का मतलब होता है मीथेन. 2O2, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन. अब क्या बनेगा इससे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ पे आएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लेकर चलते हैं द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट. वेजिटेबल के जो मैटर्स होते हैं उनको हम डिकम्पोज कर देते हैं, मिक्स हो जाते हैं वो किसके अंदर? कंपोस्ट के अंदर. तो वो भी किसका एग्जाम्पल होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. नेक्स्ट हम करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सेकेंड पार्ट है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट हिंदी में देखो, इसमें हमने लिखना है कि वो रिएक्शन जिसके अंदर सिंगल एक रिएक्टेंट होता है और वो ब्रेक डाउन होता है डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं. इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट break down to give simple product is known as decomposition reaction. The more application, अब इसकी applications होती हैं कि इसको हीट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लाइट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. अब हम डीकम्पोजिशन की एक एग्जांपल देते हैं. FeSO4 फेरस सल्फेट. अब इससे क्या बनेगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, SO2 SO3 बन गया. तो अब ये क्या बना कि हमारे पास एक सिंगल ही रिएक्टेंट था और उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट के अंदर तोड़ लिया. अब हमने एप्लीकेशन बताई है, तो वो एप्लीकेशन टाइप्स ही होती हैं. तो आगे हम करेंगे टाइप्स. डीकम्पोजिशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन. थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है? विच रिक्वायर हीट, जिसको हीट मतलब हीट में जो रिएक्शन चलती है उसको क्या बोलेंगे? थर्मल
डिकम्पोजिशन, या फिर उसको बोलेंगे थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन या बोलेंगे थर्मोलिसिस। अब हमने यहाँ पे थर्मोलिसिस किसकी करनी है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। अब ये देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमने हीट किए तो मर्क्यूरी का और अलग निकला है और ये डिकम्पोजिशन होती हुई हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है इस फोटोग्राफ की हेल्प से। नेक्स्ट हम करते हैं लाइट की फॉर्म में। कैसे, लाइट की फॉर्म में क्या होता है, विच रिक्वायर, इसमें वो डिकम्पोजिशन होती है जिसमें हमें लाइट की ज़रूरत होती है, मतलब लाइट के साथ कोई भी रिएक्शन होती है तो उसको क्या बोलेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलिसिस, या फिर फोटोलिसिस बोलेंगे या फिर फोटो लिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे उसको। H2O2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, सनलाइट पड़ी हुई है इसके अंदर, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन गैस है वो हमें अलग से निकलती हुई दिखाई देगी, इसको बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। किसकी हेल्प से हो रही है ये, लाइट की हेल्प से। आगे थर्ड थर्ड टाइप इसका आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कैसे करते हैं, जब रिक्वायर्ड किसकी ज़रूरत होती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। जब हम किसी रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी के साथ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। और किसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी हमारे पास, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी। अब हम नेक्स्ट थर्ड टाइप पे चलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के टाइप हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन, सेकंड था डिकम्पोजिशन, थर्ड पे आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है हमारे पास, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। अब डिस्प्लेस का मीनिंग यही होता है कि हम किसी के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, या कोई भी एलिमेंट उठकर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बस यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको बदला जाता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ, तो उसका कंपाउंड या सॉल्यूशन फिर बना दिया जाता है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, Zn जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, इससे क्या बनेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu। मतलब जो हमारे पास जिंक था उसने सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हो गया है लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ। तो ये थी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट टेक प्लेस टू गिव ऑफ न्यू प्रोडक्ट। कहते जब एक्सचेंज होती है आयंस की बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के बीच में, और फिर वहाँ पे एक नई तरह का प्रोडक्ट बन जाता है, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं, Al2SO4 Ca3PO4 AlPO4 प्लस CaSO4, मतलब अलग अलग टाइप के इसके अंदर प्रोडक्ट बन गए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एन इनसोल्यूबल कंपाउंड कोल्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सोल्यूबल सॉल्ट और कंबाइन। अब ये कहता है कि जब भी हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, मानो हमने कोई सॉल्यूशन लिया है और उस सॉल्यूशन को हमने क्या किया है, अच्छे से मिक्स कर लिया हमने उन दोनों सॉल्यूशन को। जब हम उन दोनों सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स करेंगे तो नीचे उसके कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट बनेंगे। लाइक जैसे हम मानते हैं कि हमने सैंड ले ली है, सैंड को हम पानी के अंदर डाल देते हैं, एग्जाम्पल के लिए पानी के अंदर हमने उसको डाल दिया, पानी के अंदर डालेंगे, मिट्टी जब पानी में घुलती है तो हल्का हल्का सा नीचे रह जाता है, और जो उसका नीचे बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, कि वहाँ पे वो वाले प्रेसिपिटेट बने हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन किस किस के बीच में, पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में। तो जो सॉलिड सिल्वर क्लोराइड होता है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रह जाता है, मतलब वो इनसोल्यूबल होता है, पूरी तरह से पानी में वो नहीं घुलता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसके अंदर जो केमिकल इक्वेशन होती है वो हम देखेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से, AgNO3 प्लस KCl, तो ये चेंज हो जाएगा AgCl प्लस KNO3। अब ये थी हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है,
एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब, मतलब जो रिएक्शन अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहने का मतलब है, दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो रिएक्टेंट को बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट लेने की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कर सके। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, फोटोसिंथेसिस या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस। जब ये दोनों टाइप की प्रोसेस होती है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन।